टाइटल, आइसक्रीम बेचने वाली चिड़िया। उदयपुर नाम के वन में मोनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी। उसकी एक प्यारी सी बेटी भी थी जिसका नाम मुन्नी था। मुन्नी पढ़ लिख कर अपनी माँ और बाप का नाम रोशन करना चाहती थी। एक दिन कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, कालू कौवा, हमारी बिटिया पढ़ाई में बहुत होशियार है, देखना एक दिन ये हम दोनों का नाम जरूर रोशन करेगी। मोनी चिड़िया, आप ठीक कहते हैं जी, हमारी बिटिया दूसरे पक्षियों और बच्चों की तरह नहीं है, उनसे बहुत ही अलग है, दिन भर बस पढ़ती रहती है। कालू, हाँ मोनी, दूसरे पक्षियों के बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं, उनका तो पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। खैर छोड़ो, हमें दूसरों के बच्चों से क्या लेना देना है, हमें तो अपनी बच्ची पर ध्यान देना चाहिए। मोनी, हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, हम अपनी बच्ची पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देंगे। इस तरह हंसी खुशी उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन कालू कौवा काम पर जा रहा था, तभी एक पेड़ की टहनी उस पर टूटकर गिर जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। दूसरे पेड़ पर बैठा हुआ पंकज कबूतर ये सब देख रहा होता है। पंकज कबूतर, अरे ये कालू कौवा तो मर गया, मुझे इसकी खबर मोनी बहन को जरूर देनी होगी। पंकज मोनी के पास आकर कहता है, पंकज कबूतर, मोनी बहन, कालू कौवा अब इस दुनिया में नहीं रहा। मोनी, ये तुम क्या कह रहे हो पंकज भैया, कालू तो अभी अभी काम पर गए थे, लगता है तुमने सुबह नशा कर लिया है, तभी तुम ऐसी अशुभ बातें बोल रहे हो। पंकज कबूतर, नहीं मोनी बहन, मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर पंकज कौवा मोनी को सारी बातें विस्तार में बताता है। मोनी, ये क्या हो गया कालू, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी जल्दी हम लोगों को छोड़कर चले जाओगे। अब मैं अकेली अपनी बिटिया की देखभाल कैसे करूंगी, इस घर में तो कोई दूसरा कमाने वाला भी नहीं है। इस तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। मोनी चिड़िया बहुत ही उदास रहती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे घर चलाएगी। एक दिन मुन्नी उसे कहती है, मुन्नी, माँ, कई दिनों से स्कूल की फीस नहीं भरी है, मैं पापा से कहने वाली थी लेकिन कह नहीं पाई, लगता है अब मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। मोनी, बेटा क्या बताऊं, घर में एक भी पैसा नहीं है, नहीं तो मैं तेरे स्कूल की फीस जमा कर देती। तेरे पापा को बहुत शौक था तुझे पढ़ाने लिखाने का, लेकिन लगता है अब तुझे पढ़ाई छोड़नी ही पड़ेगी। दोनों माँ बेटी बात कर रही थी, तभी वहाँ मुनमुन चिड़िया आती है। मुनमुन, मोनी चिड़िया, कालू कौवे के बारे में बहुत सुना और बहुत बुरा लगा, बहुत भला पक्षी था, सबकी मदद करने को तैयार था। मोनी, क्या बताऊं मुनमुन बहन, जब से कालू कौवा गया है घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है और बिटिया को पढ़ाने के लिए पैसे भी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तब मुनमुन कहती है, मुनमुन, मोनी तू उदास मत हो, अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम आइसक्रीम बनाकर बेचना शुरू करो, गर्मियों के दिन है, तुम्हारी आइसक्रीम फटाफट बिक जाएगी, मैं तुम्हें कुछ उधार पैसे दे देती हूँ, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तब मुझे वापस कर देना। मोनी, बात तो तुम सही कह रही हो मुनमुन बहन, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मुनमुन, ये लो मोनी बहन कुछ रुपए, तुम आज ही जाकर आइसक्रीम बनाने का सामान ले आओ। इतना कहकर मुनमुन चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तब मोनी अपनी बेटी मुन्नी को बुलाती है। मोनी, मुन्नी बेटा, अब तुझे स्कूल छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मुनमुन ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं, मैं इसमें आइसक्रीम बनाने का सामान ले आती हूँ, मैं कल से आइसक्रीम बनाऊंगी और तू उसे बेचना। रात भर कड़ी मेहनत करने पर मोनी आइसक्रीम बनाती है। अगले दिन मुन्नी आइसक्रीम लेकर बाजार उसको बेचने जाती है। मुन्नी, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, होममेड आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। गर्मी बहुत पड़ रही थी, जंगल के सभी पक्षी आइसक्रीम खाने के लिए आते हैं। उदयपुर वन के सारे पक्षी आइसक्रीम खाने आते हैं। आइसक्रीम खाकर चुन्नी तोती कहती है, चुन्नी तोती, अरे वाह, आइसक्रीम तो बहुत ही स्वादिष्ट है, आज से पहले मैंने ऐसी आइसक्रीम कभी नहीं खाई। मुन्नी, चुन्नी काकी, इसे मेरी माँ ने बहुत ही प्यार से बनाया है। चुन्नी, मुन्नी तुम हमें ऐसे ही आइसक्रीम खिलाना। शाम होते होते सारी आइसक्रीम बिक जाती है। मुन्नी खुशी खुशी पैसे लेकर घर जाकर अपनी माँ को पैसे देती है। मुन्नी, माँ ये लो पैसे, सभी ने आपकी आइसक्रीम की बहुत ही तारीफ की, कल तुम ज्यादा आइसक्रीम बनाना। धीरे धीरे उदयपुर वन में मुन्नी की आइसक्रीम की बिक्री बढ़ने लगती है। वहीं बाजार में राजू कबूतर आइसक्रीम बेचा करता था। मुन्नी की आइसक्रीम के चलते उसकी आइसक्रीम नहीं बिक रही थी। एक दिन जब मुन्नी अपनी माँ की बनाई आइसक्रीम बेचने जा रही थी, तभी रास्ते में राजू कबूतर उसे रोककर कहता है, राजू कबूतर, मुन्नी चिड़िया, तू अपनी आइसक्रीम कहीं और जाकर बेच, तेरे कारण मेरा आइसक्रीम बिकना बंद हो गया है, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा।
मुन्नी, राजू कबूतर, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी आइसक्रीम अच्छी नहीं होती इसलिए तुम्हारी कम बिक रही होगी। मैं तो आइसक्रीम यहीं बेचूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। राजू कबूतर, चुन्नी चुड़िया, तू देखने में तो बहुत छोटी है लेकिन तेरी जुबान बहुत चल रही है। देख मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। देखते ही देखते राजू कबूतर मुन्नी को पीटने लगता है और उसकी सारी आइसक्रीम फेंक देता है। मुन्नी रोते हुए अपने घर पहुँचती है। मोनी, क्या हुआ मुन्नी बेटा, तू रो क्यों रही है? मुन्नी, माँ, राजू कबूतर ने मुझे मारा और मेरी सारी आइसक्रीम भी फेंक दी और अब वह मुझे आइसक्रीम बेचने भी नहीं दे रहा। अब क्या होगा माँ, हम लोग क्या करेंगे? मोनी, बेटा तू चिंता मत कर, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी आइसक्रीम सब लोग पसंद करते हैं। ऐसा कर तू सभी के घर जाकर आइसक्रीम बेचना शुरू कर दे। मुन्नी, ठीक है माँ, आप फिक्र मत करिए, आप फिर से आइसक्रीम बनाइए, मैं आइसक्रीम को लोगों के घर पहुंचाकर आती हूँ। अब मुन्नी सभी के घर जाकर आइसक्रीम की होम डिलीवरी करने लगती है। आइसक्रीम बेचने के साथ साथ अब मुन्नी अपनी माँ के साथ पढ़ाई भी जारी रखती है। अब मुन्नी के पास पैसों वैसों की भी कोई कमी नहीं थी। वह दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती हैं। टाइटल, कद्दू की खेती। उदयनगर के जंगल में मोनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे और बेटी रूही के साथ रहती थी। कालू अपने खेत में प्याज की खेती करता था। उल्लू, अरे वाह कालू, तेरे खेत में तो प्याज की बहुत अच्छी फसल हुई है और बाजार में आजकल प्याज के अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। इस बार तो तू प्याज बेचकर माला माल हो जाएगा। कौवा, सब ऊपर वाले की कृपा है भैया। कौवा, मोनी, मैं कल शहर में मंडी से प्याज बेचने जाऊंगा। तुम्हें जो सामान चाहिए उसकी लिस्ट बना देना, शहर से आते समय मैं लेता आऊंगा। अगले दिन कालू प्याज की फसल लेकर शहर जाता है और प्याज बेचकर अच्छे पैसे कमाता है। इस तरह चंदू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी दिन बिता रहा था। अचानक एक दिन कालू बीमार पड़ जाता है। कौवा, मोनी, मेरी तरह ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा करो तुम खेत में जाकर पौधों में पानी डाल दो। मोनी, ठीक है जी, मैं अभी रूही के लिए भोजन बना रही हूँ। भोजन बनाने के बाद मैं खेत पर चली जाऊंगी। रूही, मम्मी तुम मेरी चिंता मत करो, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं बाजार से कुछ खरीद कर खा लूंगी। चिड़िया, ये लो पैसे, कुछ खरीद कर खा लेना। अपनी बेटी को स्कूल भेजने के बाद मोनी खेत चली जाती है। समय गुजरने लगता है लेकिन कालू की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। चिड़िया, हे भगवान, अब मैं क्या करूं भगवान, तुमसे मेरी खुशी नहीं देखी गई। आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से आपने मुझसे मेरा पति छीन लिया। दोनों माँ बेटी कई दिनों तक रोती रहती हैं। उनका यह दुख उनकी पड़ोसन छबीली कौवी से देखा नहीं जाता। वह उनके पास आकर कहती है, कवि, मोनी बहन ऐसे कब तक रोती रहोगी? तुम अपनी और अपनी बेटी के बारे में तो सोचना ही होगा ना तुम्हें। चिड़िया, क्या सोचूं बहन, मेरा तो सब कुछ लुट गया। कौवी, मरने जीने पे किसी का बस नहीं चलता। अभी तो तुम्हारी पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है, किसी तरह से तुम्हें काटना ही होगा। आज मैं खेत पर भी गई थी, देखा तुम्हारी सारी फसल सूख गई है। चिड़िया, छबीली बहन, मुझे तो ज्यादा खेती करनी नहीं आती, पता नहीं अब मैं कैसे खेती करूँगी। कवि, ये लो कद्दू, मैंने अपने खेत में कद्दू उगाए हैं, तुम इसकी सब्जी बना लेना। मेरी मानो तो तुम भी अपने खेत में कद्दू उगाना शुरू कर दो, इसे उगाने में ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती। अच्छा मैं चलती हूँ, मेरे घर में बहुत सारे काम पड़े हैं। छबीली कौवी के जाने के बाद मोनी चिड़िया कद्दू को काटकर उसकी सब्जी बनाती है और उसके बीज को रख लेती है। मोनी चिड़िया अपनी बेटी रूही के साथ कई दिन हो गए, तू स्कूल नहीं गई, चल मेरे साथ, मैं तुझे छोड़कर खेत पर चली जाऊंगी। मुझे कद्दू के बीज खेत में लगाने हैं। मोनी चिड़िया रूही को स्कूल छोड़कर खुद अपने खेत पर चली जाती है और अपने पति को याद करते हुए अपने खेत में कद्दू के बीज बो देती है। कुछ ही दिनों में उसके खेत में कद्दू की फसल लहराने लगती है और कद्दू के बड़े बड़े बेल के कद्दू लग जाते हैं। एक दिन छबीली कौवी मोनी के खेत पर जाती है और उसकी कद्दू की फसल देखकर बहुत खुश होती है। कौवी, मोनी बहन, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो मेरे कहने पर अपने खेत में कद्दू की खेती की। तुम्हें अपने कद्दू की फसल बचाने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं जिस व्यापारी से अपनी फसल बेचती हूँ उसे बोल दूंगी, वह तुम्हारी भी फसल तुम्हारे खेत में आकर खरीद लेगा। चिड़िया, मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूँ छबीली बहन, आप ना होती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। अगले दिन व्यापारी आकर मोनी की कद्दू की फसल को खरीद लेता है और उसे अच्छे पैसे दे देता है। इस तरह मोनी कद्दू की खेती करके अपनी बेटी रूही के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है।